प्यारे बच्चों, आज हमसे जुड़े हुए सभी स्कूल्स के बच्चों को और शिक्षक गणों का मैं हमारे विज्ञान के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो विद्या शक्ति के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है हम अपनी क्लास की शुरुआत हर रोज की तरह ही एक अच्छे विचार से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का विचार क्या है। चलिए बेटा, तो आज का विचार क्या है बच्चों? आज का विचार जो है हमारे महान जो वैज्ञानिक है उनके उनकी एक कथन से लेकर मैं आज का विचार जो है शुरू कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यदि हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सूरज की तरह जलना भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। इसका अर्थ क्या है बच्चों? तो बेटा, आप सूर्य को देखते हो, है ना? सूर्य हमारे एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा स्रोत है हमारी ऊर्जा का। तो सूरज हर दिन हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, लेकिन वह हमेशा जलता रहता है, तभी वो सारी दुनिया को प्रकाश देता है ना? और इसी तरह से अगर हमें अपनी पढ़ाई, खेल या किसी भी काम में अच्छा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरी लगन से, पूरे मेहनत से कार्य करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और कठिनाइयों से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? घबराना नहीं है बेटा। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो रोज मन लगाकर आपको क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो क्या करोगे आप? रोज अभ्यास करेंगे, है ना? तो अगर शुरुआत में, जैसे कि हम सभी मनुष्य है तो हमसे गलतियां हो जाती है, हार होती है, जीत होती है, तो कभी भी गलतियों से हमें क्या नहीं करना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेहनत और लगातार प्रयास करने वाला ही क्या करता है? एक दिन सफल बनता है। ठीक है, तो घबराइए मत, गलतियों से ना घबराइए और कठिनाइयों से भी ना घबराइए। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमारा इकाई 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है अथवा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं और वे हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। तो ये सभी बातें जो है आज हम सीखेंगे। ठीक है, आने वाले क्लासेस में सीखेंगे बेटा। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को दूध पसंद है? कितने बच्चों को दूध पसंद है बेटा? और कितने बच्चों को दही पसंद है? मुझे बताइएगा, कितने बच्चों को दूध पसंद है और कितने बच्चों को दही पसंद है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें तो दूध पसंद है, कई बच्चों को दही बहुत पसंद होती है। तो बेटा, आपको पता होगा कि दूध से भी थोड़ा ज्यादा पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो दही में होते हैं। आपने कभी अपनी मम्मी को किचन में दही जमाते देखा है बच्चों? देखा है? आपने देखा होगा उनको थोड़ा हल्का गर्म दूध लेती हैं एक बर्तन में, फिर उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जामन मिलाती है कि नहीं, और उसको जो है क्या करती है? हिलाकर रख देती है। कुछ ही घंटों में आप देखोगे कि वो जो दूध है वो क्या बन जाता है? दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध को दही किसने बनाया बेटा? कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स पे आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूध को दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको क्या लगता है ये कैसे बना? दूध दही कैसे बनी? बताइए। ठीक है, और उसी तरह से आपने ब्रेड देखा होगा, है ना? ब्रेड खाते हो आप लोग? ओके, कई लोगों को ब्रेड जो है बटर के साथ अच्छा लगता है, कई लोगों को जैम के साथ अच्छा लगता है, कई लोग उसको टॉस करके खाते हैं, है ना? तो जो ब्रेड है, अगर कुछ दिनों के लिए हम उसको ऐसे ही बाहर छोड़ दें, ठीक है, कुछ दिनों के लिए अगर ब्रेड को हम बाहर छोड़ दें तो आप क्या देखते हो बेटा? उसमें आप देखते हो कि वो धीरे धीरे वो जो ब्रेड है उसके ऊपर कुछ हरे, काले, भूरे, हल्के हल्के नीले रंग के कुछ चीज आने लग पड़ते हैं, है ना? कुछ ऐसा हल्का हल्का सा आता है।
फिर इसके बाद थोड़े दिन और रखते हो तो वो ब्रेड जो है बुरी तरह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब हो जाता है यानी कि वो खाने योग्य नहीं रहता। तो मम्मी आपसे बोलती है कि बेटा ऐसे ब्रेड को कभी नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या होंगे, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें खाने से हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो ब्रेड में जो इस तरह के जो सूक्ष्म जीव है ये क्या है। ऐसे तो देखने में तो ये हरे नीले काले धब्बे जैसे दिखते हैं हमें। ठीक है, तो उसको जरा हम लोग जांच करके देखें कि ये क्या चीज होते हैं। चलिए बेटा, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इस परीक्षण में इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ सामग्रियां चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ब्रेड जो खराब हुआ है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या लगी हुई है, जिसे हम फफूंदी कहते हैं उसको, है ना, वो लगी हुई है। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ग्लास स्लाइड है और एक फॉरसेप और कवर स्लिप है, और यहाँ पर एक बीकर में पानी है, और यहाँ पर माइक्रोस्कोप अथवा सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है। ये ऐसी चीजों को देखने में हमारी सहायता करेगा जो हम अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते, है ना। आपने देखा है ना, आपके लैब्स वगैरह में माइक्रोस्कोप देखे हैं बेटा। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस फॉरसेप की सहायता से ये जो ब्रेड है इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे और इसको हम इस तरह से ग्लास स्लाइड के ऊपर लगा देंगे। लगा दिया, डाल दिया। ओके, अब थोड़ी सी पानी की बूंदें हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें डाल देंगे। ओके, डाल दिया। ओके, अब क्या करने वाले हैं, इस कवर स्लिप से इसको ढक देंगे और जो शेष पानी है इसके आसपास उसको पोंछकर साफ कर देंगे। ठीक है, अब इस ग्लास स्लाइड को हम क्या करने वाले हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी के स्टेज के ऊपर, ये स्टेज है सूक्ष्मदर्शी का, इसके ऊपर हम रख देंगे और हम लेंसेस को एडजस्ट करके ये जो आई पीस है इसके द्वारा हम अपनी आंखों से इस आई पीस से जब देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है बेटा, यहां पर आप देख सकते हो। क्या देख रहे हो आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है पता है, ये बीजाणु है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, वो उनके बीजाणु है ये। तो ये हवा में हमेशा रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास मिट्टी में, हवा में। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, जैसे कोई सड़ी गली चीज, जैसे कोई खाना खराब हुआ, तो ये क्या करते हैं, वहां पर आकर इनके बीजाणु आ जाते हैं और वहां पर उस खाने को पूरी तरह से क्या करते हैं, अपने अपने जाल में बिछा देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, है, यानी कि वो अपना पोषक तत्व उसमें से लेने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है सूक्ष्म जीव हमारे आसपास है। तो उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पूरे तरह से आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीव, ये कैसे जीव होते हैं, ये जीव इतने छोटे होते हैं, ठीक है, ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से या नग्न नेत्रों से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, तो उसको उनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होता है ना। तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बातें क्लियर हुई सभी को। ओके बच्चा, अब जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कि सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, हर जगह होते हैं, है ना, हर जगह होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, और किसी भी परिस्थिति में ये पाए जाते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीव जो है किसी भी परिस्थिति, हवा, पानी, मिट्टी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कई सूक्ष्म जीव परपोषी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कई सूक्ष्म जीव परपोषी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी सूक्ष्म जीव कहते हैं। स्वपोषी सूक्ष्म जीव भी होते हैं। हमने स्वपोषी शब्द कहां पर पढ़ा है बेटा? ऑटोट्रॉफ्स कहां पर पढ़े हैं हमने? किसको, हम कौन से जीव को सबसे ज्यादा हम स्वपोषी बोलते हैं? कौन कमेंट करके बताएगा मुझे स्वपोषी कौन है? बहुत बढ़िया, हम हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं, है ना। जिनमें हरा कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से रहते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी सूक्ष्म जीव कहते हैं बेटा। अब देखो, सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही कोशिका से बने हुए सूक्ष्म जीव भी है, और बहुकोशिकीय भी है, यानी कि मल्टी सेलुलर भी है। एक कोशिकीय मतलब जो सूक्ष्म जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बनते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उन्हें हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब बहुकोशिकीय अथवा मल्टी सेलुलर सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रोस्कोप किन्हें कहते हैं बेटा? जो सूक्ष्म जीव दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब एक कोशिकीय मतलब एक, बहु यानी बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए, है ना। आसान है ना ये पढ़ना। तो जो सूक्ष्म जीव दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर है तो आप यस बोलिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, अब जो है हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि सूक्ष्म कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पता है? आप जानते हो क्या? आपने तो कई नाम तो सुने होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, है ना। बुखार सब आता है, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपसे डॉक्टर बोलते हैं कि इनको वायरल फीवर हुआ है, या फिर कोई बीमारी कुछ होती है तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे बोलते हैं ना। सुना है आपने? सुना है? ओके, तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप बेटा बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें इंटरेक्टिव होकर हम भाग ले सकते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहे हैं? हम कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे? ये देखिए, पहले देखिए यहाँ पर, ये है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है यहाँ पर विषाणु, जिसे वायरसेस कहा जाता है। आप में से कोई मुझे एक वायरल इन्फेक्शन का नाम बता सकते हैं? मैं देखती हूं किसका आंसर आता है। ओके, विषाणु, वायरसेस। ठीक है, अब तीसरा प्रकार जो है, तीसरा प्रकार है कवक। तीसरा प्रकार है कवक। ओके, कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं। चौथा प्रकार शैवाल अथवा एल्गी। ओके, शैवाल अथवा एल्गी। और पांचवा प्रकार है प्रोटोजुआ अथवा प्रोटोजुआ। तो हम यहां पर 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरसेस, और कवक फंगे,
शैवाल, एल्गे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए बेटा। ओके, अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की बात करने से पहले ना बेटा, एक और बात आपको बता देते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं, यानी कि सॉरी, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे शत्रुओं का काम करते हैं। तो पहले हम थोड़े से मित्रों से मिल लें। वो जो मित्र है, मित्र सूक्ष्म जीव है, या हमारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, ये जो मित्रवत सूक्ष्म जीव है, ये हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं जरा देख ले। ओके, तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम दही बनाने में हमारी सहायता करते हैं, ब्रेड बनाने में हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, अब इन जो सूक्ष्म जीवों के नाम है, ये सब हम आगे वाले आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि दही, दूध से दही बनाने वाला जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, ब्रेड बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, कौन सा जीवाणु है जो सूक्ष्म जीव है जो हमारी सहायता करता है इसमें। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आप पहले जान लीजिए कि कुछ मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दूध से दही बनाने में और ब्रेड बनाने में ऐसे सहायता करते हैं। ठीक है, औषधीय उपयोग, कुछ सूक्ष्म जीव औषधियों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन अथवा टीका। वैक्सीन लगाते हो ना बेटा आप, जब छोटे बच्चे होते हैं तब से हमें क्या लगती है? वैक्सीनेशंस लगते हैं, है ना। टीकाकरण होता है कि नहीं? आप सभी ने अभी के एज तक जितने भी टीकाकरण है वो पूर्ति किया है आपने। आप अपनी मम्मी पापा से जरूर बात कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो वैक्सीन क्या करते हैं? वैक्सीन जो है हमारे शरीर में ऐसा प्रतिरोध क्रिएट करती है जिससे कि हमें कई रोगों से ये बचाती है। ठीक है, तो वैक्सीन के निर्माण में भी कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अब देखो बेटा, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने में भी बहुत सारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं, किसानों के मित्र हैं। वाणिज्य उपयोग में भी कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण शुद्धिकरण में भी बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव जो है हमारी सहायता करते हैं। तो जैसे ही सूक्ष्म जीवों का नाम आता है, हमारे मन में एक घबराहट होती है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमें रोग फैलाते हैं, है ना। ऐसे ही आता ना हमारे मन में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते ही आप सोचते हैं कि भाई ये सभी रोग फैलाने वाले हैं, या हम हमारे जो है शरीर को खराब करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले जो है टॉपिक्स में हम इनके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे जीवाणु की, है ना। जीवाणु की बात कर रहे थे हम लोग। तो जीवाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपको पता है ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। जीवाणु क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बैक्टीरिया कहते हैं। अब बैक्टीरिया अथवा जीवाणु जो है ये कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि एक ही सेल के बने होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं। ओके, चलिए। अब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ओके, ये आपके लिए अधिक जानकारी थी शायद से। जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक, आपको पता है केंद्रक क्या है? केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। बेटा, एक सेल का अगर एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं तो उसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जो पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जीवाणुओं की कोशिकाओं में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
जीवाणु के चारों ओर एक मजबूत आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कैप्सूल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? जीवाणु के चारों ओर एक मजबूत आवरण होता है, इसे कैप्सूल कहा जाता है। और अनुकूल वातावरण मिले तो जीवाणु तेजी से वृद्धि करते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अनुकूल वातावरण मिलने पर ये क्या करते हैं? बहुत तेजी से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बेटा साइंस का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है आपका। आप अपना पोल्स दीजिएगा। आज का क्लास आपको समझ में आया, अच्छा लगा, जो भी है आप अपने पोल्स में डालिएगा। तो अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।